हाँ 40 तक किया था ना, राइट? आज 41 से करना है अपने को। जी प्रभु जी। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है सभी भक्तों का। तो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक चल रही है साधना और भगवत गीता का रेसाइटेशन कर रहे हैं कि नहीं सब अपने अपने घरों में? तो आज हम प्रवेश करते हैं 2.41 में। प्रभु जी तो 40। हरि बोल। जी 40। प्रभु जी, 40 तो कल हो गया था ना, नेहा विक्रम नाशवस्ती। अच्छा हो गया था, चलिए ठीक ठीक। सत्यवायो न विद्यते सुअल्पमस्य धर्मस्य। कल अपन चर्चा की थी ना, जो धर्म का कार्य है उसका कभी भी नाश नहीं होता। महान से महान भय के बारे में चर्चा बचाता है। महान भय क्या क्या होते हैं, कल अपन ने चर्चा तो किया था प्रभु जी। जी ठीक ठीक प्रभु जी, ठीक ठीक। ठीक है। तो 41 अभी तक क्या हो रहा है यहाँ पे? भगवान उसको समझा रहे हैं, इसको अर्जुन को। तो ये दो श्लोक हमने कल देखा, बुद्धि योग के बारे में चर्चा चल रही थी हमारी, किस प्रकार जो है ना 39 और 40 यहाँ पे भगवान उसको बुद्धि योग का एनालिटिकल स्टडी बताया। अब बोलते हैं तुम जो है ना ऐसे कर्म करो जिससे तुम कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। तो उसमें इन्होंने बताया है भगवान ने। अब 41 जो है ना यहाँ पे, अब देखिए क्या बता रहे हो, है ना। व्यावसायिक आत्मिका बुद्धि एका ही कुरुनंदन, बहुशाखा ही अनंतश्च, बुद्धयो अव्यवसायिक अव्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनके लक्ष्य भी एक होते हैं। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे कहना चाह रहे हैं जो इस मार्ग पर चलता है, कौन से मार्ग पर चलते हैं? धर्म के प्रभु जी। धर्म के मार्ग पे, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ जो है ना एक्चुअल में बात चल रही बुद्धि योग की, जो पिछले श्लोकों के कंटिन्यूएशन में है ना, उसकी बात चल रही है कि किस प्रकार तुम बुद्धि का यूज करो और निष्काम कर्म करो, और इस प्रकार जो है ना तुम जो है ना युद्ध के लिए युद्ध करो। ना कि तुम जो है ना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करो, ना कि तुम अपने भोग अपने अपने इसके विचारों में रहो कि मैं कैसे भोगूंगा, मैं अपनों को कैसे मार लूंगा, मेरे को पाप लग जाएगा। ये सब चीजें छोड़ते हुए इस मार्ग पे चलो तुम, जो मैं तुमको समझा रहा हूँ। वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। तो जो इस मार्ग में बुद्धि मार्ग का यूज करते हैं और जो धर्म के लिए कर्म करते हैं सिर्फ, वो एकनिष्ठ होते हैं। यहाँ पे व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि का मतलब ये है, जो सपोज करो व्यवसाय करते हैं, ठीक है, तो वो एक ही तो व्यवसाय करेगा। जो व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि मतलब उसने सिर्फ आत्म आत्मशास्त्र का व्यवसाय एकमात्र निश्चित कर लिया। मतलब एक ही व्यापार, एक निष्ठ होके मैं सिर्फ आत्मशास्त्र और आत्म धर्म का पारायण करूंगा और उसी में आगे बढ़ूंगा। ये एक निष्ठ होना है। व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि मतलब ये है कि वन पॉइंट डेडिकेशन, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मैं ये भी कर लूंगा, आजकल तो यही हो गया है, हर आदमी क्या बोलता है, प्रभु जी साइड बाय साइड ये भी कर लेते हैं ना, प्रभु जी साइड बाय साइड वो भी कर लेते हैं ना। तो साइड बाय साइड जो होता है ना कहीं फिर आपको उसमें से कुछ आउटकम निकलेगा, कुछ उसकी तकलीफें निकलेंगी, कुछ आपका समय मांगेगा, फिर वो खींचना चालू करेगा आपको अपनी तरफ। उसमें कुछ अच्छाई निकलेगी, कुछ आपको मजा आने लगेगा। जो भी होगा, आप अगर साइड बाय साइड कुछ और भी करना चालू करेंगे, सपोज करो भक्ति कर रहे हैं, साइड बाय साइड आप क्यों कर रहे हैं, अपना जो है ना इंद्रिय तृप्ति भी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं,
तो बड़ा द्वंद्व हो जाएगा फिर अंदर ही अंदर। वो आदमी जो है एक निष्ठ नहीं हो पाएगा। आदमी को एक निष्ठ होना बहुत जरूरी है। ए वन पॉइंट डेडिकेशन होना चाहिए, एक टारगेट और एक साधन, एक साधन और एक रास्ता, बस। ऐसा नहीं कि 10-10 चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ वो वही बता रहे हैं, एक निष्ठ होना पड़ेगा। वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, तो दृढ़ रहते हैं। एक्चुअल में देखो क्या है, हमने पढ़ा कि जो है ना भगवान का नाम अभिन्नत्व नाम नाम ही नहीं, राइट। नाम चिंतामणि पूर्ण रस विग्रह पूर्ण शुद्धो पूर्ण मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। ठीक है, मतलब भगवान का नाम जो है ना वो पूर्ण रूप से रस प्रदान करने वाला है, और पूर्ण रूप से शुद्ध करने वाला है, और पूर्ण रूप से मुक्त करने वाला है। और अभिन्नत्व नाम नामिनो, मतलब नाम और नामी में कोई भेद ही नहीं है। मतलब कृष्ण का नाम लेना और कृष्ण, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। सपोज करो हम किसी को बुलाते हैं उसके नाम से, तो जब वो आता है तब वो आता है ना। अभी तो नाम ही ले रहे हैं, गौतम प्रभु आओ आओ आओ, आया ही नहीं रहे गौतम प्रभु, मतलब आ ही नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे भगवान का नाम लिया और भगवान स्वयं उसी समय आपकी जीवा में प्रकट हो गए, ऐसा है। तो इसीलिए हमारे इस्कॉन में जो है ना कहते हैं कि आपको जो है नाम लेना है, 16 माला करनी है भगवान का। 16 तो मिनिमम करनी है, बाकी दिन भर भी आपको चैंटिंग तो अंदर ही अंदर चलते रहना चाहिए। तो एक श्लोक आता है 9.14, जिसमें भगवान कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वो, पूरी गीता का मध्य सेंटर का श्लोक है एकदम, है ना। 9.14 यहाँ कहते हैं भगवान, सततम कीर्तयन्तो माम यतंत च दृढ़व्रता नमस्यन्त च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। मतलब सततम कीर्तनयन्तो माम, मतलब कितना मेरे मेरे को कितना, मतलब आपको क्या एग्जैक्टली जो है ना, कितना आप मेरे को पूजा करो, सततम, ऑलवेज करो, कंटिन्यूअसली, कभी भी जो है ना इसमें छूटना नहीं चाहिए। तो एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा इस श्लोक में कि आप तो बोल रहे हो सततम कीर्तयन्तु माम, हमेशा करना चाहिए, 24 घंटे करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, आप भी छोड़ देते हो और आप भी अपना डिस्कशन चालू कर देते हो, और आप भी जो है कीर्तन करने बाकी बाकी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो। तो इसका अर्थ प्रभुपाद जी ने बताया कि बोले सततम कीर्तयन्तु माम, हर काम भगवान के लिए करना है। हमको उठना बैठना है तब भगवान को चिंतन करना है कि किस प्रकार इस काम को मैं भगवान को अर्पण कर सकूं। चाहे नहाना है, चाहे प्रसादम ग्रहण करना है, चाहे बैठना है, चाहे बातें करनी है, चाहे कहीं जाना है, उसमें अपना बुद्धि का उपयोग करके किस प्रकार उस कार्य को मैं कृष्णमय कर लूं, ऐसा करना है। तो ऐसा करने से चिंतन जो रहेगा आपका वो 24 घंटे भगवान के प्रति हो जाएगा। तो चिंतन भगवान का हमेशा रहना चाहिए, ऑलवेज रहना चाहिए। तो ऐसा जो करता है उसका लक्ष्य एक ही होता है। तो लक्ष्य एक ही होता है, मतलब जिसने शास्त्र का ग्रहण कर लिया है, जिसने अपना गुरु से जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने अपने अज्ञान को दूर कर लिया है, वो ये मानता है कि अब जो है ना मेरे को एक निष्ठ हो गए, सिर्फ एक ही भगवान श्री कृष्ण, और एक ही मेरा साधना है जो कि माला है, और एक ही है जो मेरे को कथा कीर्तन सुननी है, और इसके अलावा जो है मेरा स्वधर्म है, ये मेरे को करना है बस। इसके अलावा जो है ना उसकी जो है ना बुद्धि बटी हुई नहीं रहती। इसमें कहते हैं जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो इसका क्या अर्थ है, कोई समझा पाएगा क्या, कि जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। हाँ प्रभु जी, बटे रहते हैं, मतलब अलग अलग, मतलब इंद्रिय तृप्ति होते हैं, मतलब अलग अलग जगहों में उनकी बुद्धि एकदम सही बोले, इंद्रिय तृप्ति। एकांत नहीं होते। हाँ, जिनको जो है ना एक निष्ठ नहीं हो पाते, उनको जो है ना ये भी चाहिए थोड़ा सा, प्रभु जी चटपटा खाना भी हो जाए, थोड़ा प्रभु जी घूमना भी हो जाए। देखो क्या होता है, जब बढ़ते हैं ना, जब आप एक एक कथा आती है, बड़ी अच्छी आती है। तो एक जो है ना ब्राह्मण रहता है, वो डेली जो है ना बेचारा उठता है, अकेला रहता था, तो भगवान की पूजा पाठ करता है। तो सोचता है उसके घर में ना एक वो आ जाती है, जो है चूहा आ जाता है।
तो बोले चूहा आ गया, परेशान करता है यार, मेरा भोग प्रसाद सब खराब कर देता है वो। तो उसको भगाने के लिए एक बिल्ली ला लेता है, वो बिल्ली ला लेता है। तो बिल्ली ला लेता है। बिल्ली जो है, बिल्ली चूहा को तो भगा देती है, लेकिन बिल्ली भी खुद गंदगी करना चालू कर देती है। तो बिल्ली को भगाने के लिए क्या लिखा है प्रभु जी ने, मन नियंत्रण नहीं रहता है, इधर उधर भागता है, अर्थात चंचल रहता है। ठीक है प्रभु जी, आप एक दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ना, वो अपने को बिल्ली को भगाने के लिए फिर कुत्ता ला लेता है। फिर बोलता है कि यार जो है ना, कुत्ते को पालने के लिए जो है ना, एक मैं अकेला नहीं पाल पा रहा हूँ, मेरे को एक जो है ना घरवाली भी होनी चाहिए। तो उसको लिए वो शादी कर लेता है, घरवाली ला लेता है। फिर जब दोनों लोग आते हैं तो बोलता है कि यार जो है ना, अब जो है ना, एक एक काम करता हूँ, गाय भी ला लेता हूँ, इतना दूध कौन कहाँ कहाँ से खरीद के लाएंगे, गाय घर में रहेगी तो पाल लेंगे दोनों मिलके, वो दूध जो है ना यूज कर लेंगे। तो वो उसके लिए फिर गाय खरीद लेता है। फिर जब गाय आ जाती है तो बोले इसको चलाना पड़ेगा, तो कहाँ ले जाऊं मैं, कैसा करूं। तो एक काम करता हूँ, पास वाली बाड़ी जो होती है ना, उससे बात कर लेता हूँ, मैं उसको अपने कब्जे में ले लेता हूँ, वहां पे इसको चराऊंगा, दिन रात छोड़ दूंगा और दूध भी पालूंगा, उसका सब हो जाएगा। तो जब बाड़ी ले लेता है तो बोलता है यार बाड़ी खाली है, इसको तो इसका उपयोग जो है ना धान उगाने में भी कर सकते हैं हम। तो धान उगाने के लिए जो है ना लेबर वेबर इकट्ठे कर लेता है और उनको दे देता है, वो धान भी इकट्ठे हो, बोले कुछ काम भी होता जाए। फिर जब बीवी रहती है तो फिर बच्चे भी हो जाते हैं उसके, धीरे से बच्चे हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए फिर वो बोलता है कि यार बच्चे जो है ना, उनको थोड़ा धन भी चाहिए, उनको शिक्षा भी प्रदान करनी है हमारे को। तो मेरे को जो है ना ये गाय का दूध बेचना चाहिए, और धान जो निकल रहा है उसको भी व्यवसाय करना चाहिए। तो वो बेचना चालू कर देता है। तो धीरे 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 देखो उसने क्या किया। उसने एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, उसने क्या किया, अपना पूर्ण जो समय था जो भक्ति में होना चाहिए था वो, क्योंकि उसकी भक्ति, उसकी बुद्धि जो थी विभाजित थी, वो एक निष्ठ नहीं था वो, इसलिए उसने क्या किया, धीरे 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 सबको अपने अंदर ले लिया और अपना समय पूर्ण रूप से इधर उधर दे दिया। और अपनी जो है ना बुद्धि मस्तिष्क जहां लगाना था वहां नहीं लगा के इसने अव्यवसायिक बुद्धि कर ली अपनी। मतलब अव्यवसायिकात्म बुद्धि मतलब एक निष्ठ ना होना, और बहुत जगह उसको जो है ना विभाजित करना। तो अलग अलग ऐसे एक के पीछे एक एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती हैं। इच्छा एक्चुअल में जो होती है ना उसका कोई अंत नहीं होता, बढ़ती चली जाती है। एक पूरी हुई तो फिर दूसरी खड़ी है, उसी के पीछे उसी की चेन में दूसरी पूरी हुई तो तीसरी। तो ऐसे हम देखते हैं एक परिवार में, अगर आप किसी एक को खुश करने की कोशिश करोगे, ये प्रैक्टिकल है। सपोज करो एक अच्छा बड़ा परिवार है, होता ही ऑब्वियसली, एक माँ बाप दादा दादी हैं, उसके दो तीन बेटे, उनके शादी हो गई, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो इस प्रकार एक परिवार में, कुटुंब में अच्छा बड़ा परिवार होता है। तो अगर आप ऐसे कुटुंब में हैं और आपने किसी एक के लिए अच्छा बर्ताव किया, सपोज करो बहनों के लिए आपने ना लेके आए कुछ सामान, बोले बहन मैं तेरे लिए सामान लाया, तो आपकी जो दूसरी कजिन बहन होगी बोलेगी अरे क्यों, हम तेरी बहन नहीं, गया हमको तो अपना नहीं मानता है, हमारे लिए क्यों नहीं लाया। एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। और अपनी माता पिता बोलेंगे बेटा तू हमको ध्यान नहीं देता आजकल, अपना काम में लगा रहता है, जो तेरे हम उम्र हैं उनको तू देखता हमको नहीं देखता। इस प्रकार जो है ना संबंधी अगर होंगे तो वो बोलेंगे आपको प्रभु जी ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। इस प्रकार बहुत सी डिमांड आ जाती है हर तरफ से। एक को प्रसन्न करने की कोशिश करोगे ना तो दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे को प्रसन्न करने की कोशिश करोगे तो तीसरा रूठ जाएगा। तो कैसे कैसे कितनी जगह विभाजित हो जाओगे आप। एक निष्ठ होना चाहिए। यहाँ पे जो है ना भगवान कहते हैं जो भक्ति में लगा रहता है ना, जो एक निष्ठ होके मेरी भक्ति में लगा रहता है, उसका मैं कभी भी नाश नहीं होने देता। वो पूर्ण रूप से हर पल मैं उसको जो है ना संभालने की कोशिश करता हूँ। भगवान कहते हैं 9.31 में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन तुए प्रति जान ही न में भक्त्या प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है।
हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। तो अगर हम सोचेंगे कि हम भक्ति में लगेंगे और जो है ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे हम देखते हैं ना भक्ति में लगते हैं तो हमारे करीबी क्लोज जो भी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। कहते हैं तू टाइम नहीं देता, ये क्या तरीका है, ये भक्ति करने का समय है, ये तो काम करने का समय है। बहुत प्रॉब्लम आती है। 10-10 तरह के लोग ना बातें करते हैं, पागल हो गया है, ये क्या बन रहा है, ये ना खाता है ना पीता है ना उठता है ना जाता है ना आता है, कहीं नहीं रहता है, खाली ये एक ही काम कर रहा है, ऐसा कोई जीवन होता है क्या? सब तरह से लोग बोलना चालू करते हैं। लेकिन लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों में ना कभी भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है ना वो कहते हैं मेरे भक्तों का कभी भी नाश नहीं होता, और उनके पास जो होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो नहीं होता है वो मैं उनको प्रदान करता हूँ। योगक्षेम वहां में हम, कौन सा श्लोक है योगक्षेम वहां में हम वाला? 9.22, ये खोलेंगे पेज नंबर 351। यहाँ कहते हैं अनन्य चिंतयस्तो माम ये जना परुपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम। मतलब किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे मैं भक्ति कर रहा हूँ तो सब छूट जाएगा, सब मेरे से नाखुश हो रहे हैं, सब मेरे को जो है ना मना कर रहे हैं, इसको प्रॉब्लम उसको प्रॉब्लम है। ये सब चीजें सोचना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं हमारे प्रभुपाद जो है ना, पेज नंबर सेकंड पेज में 18 नंबर में सेकंड श्लोक में सेकंड पैराग्राफ में बता रहे हैं यहाँ पे, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भवित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। यहाँ कह रहे हैं कि अगर भगवान जैसे हमको पेड़ को जल देते तो खाली जड़ में दे देते पे जल, और उस जड़ में जल देने से पूरी पत्तियों में हर कहीं जल चला जाता है, सब संतुष्ट हो जाते हैं, सब तुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार समाज में हर एक एक आदमी को अगर आप खुश करने के लिए बैठोगे ना तो कभी खुश नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ भगवान को कृष्ण कृष्ण को खुश करने की कोशिश करोगे तो सब ऑटोमेटिकली आपसे संतुष्ट रहेंगे। एक्चुअल में क्या है, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। भगवान कहते हैं ना सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो। तो 15.15 में कहते हैं कि मैं ही हूँ जो सबके हृदय में हूँ, और मैं ही हूँ जो उनको विस्मृति कराता हूँ और उनको याद दिलाता हूँ और उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो हम ऐसा सोचेंगे कि मेरे अंदर जो है ना मैं अपनी बुद्धि से काम करता हूँ तो हमारी गलत है। याददाश्त जो होती है ना भगवान की तरफ से आती है, भगवान याद दिलाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें वो उनके हृदय में ऑटोमेटिकली आपके लिए उत्पन्न कर देंगे कि आपके बारे में सब पॉजिटिव पॉजिटिव उनकी फीलिंग आना चालू हो जाएगी। तो अगर हम सोचेंगे कि हम अपने कर्मों से किसी को संतुष्ट कर सकते हैं तो गलत है। हम अपने कर्मों से नहीं, हम भक्ति से जरूर किसी को भी संतुष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल है ये श्लोक। लोग कहते हैं ना कि जो है नहीं नहीं आप ये भी कर लो वो भी कर लो ये भी कर लो, तो ऐसा नहीं, ये सब करना बेकार है। और इसमें एक श्लोक का वर्णन है, ये जो है हमारा संसार दावानल गुरु अष्टकम हम करते हैं। एक्चुअल में गुरु के माध्यम से ही हमको ये सब चीजें सीखनी है। जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड हैं, उनसे आप डिस्कशन करिए अपने जो भी प्रॉब्लम है, वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार जो है ना आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। तो यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति तोपि ध्यायस्तु वस्तस्य यशस्त्री संध्याम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ऐसे गुरु के चरणों में मेरी वंदना है, और उनको दिन रात तीनों टाइम मैं उनको जो है ना ध्यान करता हूँ, और उनके बताए हुए मार्ग पे जो है ना मैं चलने की कोशिश करता हूँ।
इसका अनुवाद लिखा है, गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने में कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। तो गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें, कृष्ण भावनामृत में। अगर भगवान को तुष्ट करना है ना, तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों से तुष्ट नहीं होता, मैं अपने भक्तों के भक्तों से तुष्ट होता हूँ। जो मेरी भक्तों की सेवा करता है ना, मैं उनको जो है ना, उनको मानता हूँ। तो गुरु जो होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, भगवान का ऑथोराइज्ड एजेंट होता है। तो हमको उनकी सेवा करनी है, उनके चरणों में हमारे को जो है ना अपनी सेवा डालनी चाहिए और उनको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए और उनके आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जो पूर्ण निष्ठ हो। तो आगे 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन को भी कहते हैं कि जो है ना पहले मनन करो, फिर उसके बाद जो है ना अपना काम करो। ऐसा इतनी इजीली किसी की अभी बातों में मत आओ, मनन करो, पहले चिंतन करो, सोचो, फिर उसको करो। तो आप लोग भी गुरु बनाने से पहले पहले सोचो, समझो, क्या ये पूर्ण निष्ठ हैं, क्या ये वाकई में भगवान के प्रतिनिधि हैं, क्या खाली ये जो है ना दो टाइप के गुरु होते हैं, एक वित्त हारक और एक संताप हारक। तो वित्त हारक वो है जो खाली आपकी फाइनेंशियल पैसा खींचने की कोशिश में रहते हैं। आप बोले जो है ना करो जो करना है, लेकिन दान हमको दो बस, ऐसे गुरु को जो है ना छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक गुरु वो है जिनको आपके पैसों से लेना देना नहीं है, उनको आपको अज्ञान दूर करना, वो आपको ज्ञान देते। संताप मतलब आपकी परेशानियों को दूर करते हैं, आपके अंदर जो जीवन में अज्ञानता का अंधकार है ना उसको दूर करते हैं, ज्ञान प्रकाशित करते हैं, ताकि आप समझ सको प्रैक्टिकली कि जीवन के लिए सबसे उच्चिष्ट सबसे मतलब उत्तम क्या है, उसको आप करिए। तो एक निष्ठ होना कुल मिला के यहाँ पे इसका अर्थ है इस श्लोक का। तो बस भगवान की अगर कृष्ण भावना भावित हो जाओगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे देखोगे कि सारे लोग आपसे सेटिस्फेक्शन होते जा रहे हैं, सेटिस्फाई होते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पढ़ लें क्या फटाफट? फोर्टी 43 दो श्लोक हैं, ये कर लेते हैं फटाफट, नहीं तो बहुत स्लो हो रहा है अपना। ठीक है। यामं पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्यति वेदवादरता पार्थ न अन्यत् अस्तीरि वादिनः कामात्मनः स्वर्गपारा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगा ऐश्वर्य गतिम प्रति। अनुवाद: अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों की उन अलंकारी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं। तो यहाँ बात चल रही है जो अव्यवसायिकात्मक बुद्धि होती है ना। पिछले श्लोक में 2 टाइप की बुद्धि बताई, एक निष्ठ होकर जो कृष्ण के लगे रहते भक्ति में, और एक दूसरे होते हैं जिनकी बटी हुई होती बुद्धि कि मैं ये भी पालूं वो भी पालूं और अलग अलग तरीके से अपनी इच्छाएं भी पूरी कर लूं। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि जो अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। कौन? जिनकी अव्यवसायिक आत्मिका बुद्धि है, बटी हुई है, जिनकी इंद्रिय तृप्ति भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। वो कहाँ अटैच हो जाते हैं? वो स्वर्ग के प्रति अटैच हो जाते हैं। और अच्छे जन्म उनको चाहिए कि मेरा जन्म, मैं ऐसा घर बनाऊं अपना जो मेरा जन्म सार्थक हो जाए। मैं जो है ना, हम देखते हैं कई बार जैसे कुछ पार्टीज में, सपोज करो 5 स्टार होटल कभी चले गए, कभी ऐसी एलाइट प्रेस्टिजियस जो पार्टियां होती हैं सो कॉल्ड, वहां देखते हैं तो ऐसा लगता है वाह, अच्छे अच्छे लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के, क्या म्यूजिक चल रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रही है, प्लेटें चल रही है, खाने का जो चाहिए वो वेटर दे रहे हैं ला के। तो ये सब देख के ना अटैच हो जाता है आदमी। तो ये सब चीजों के प्रति फिर अटैचमेंट जो है ना उनको वहां खींचता है, फिर उनको भी ये सब चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या अंदर से सब कुछ संतुष्ट है? ये दिखावे का खेल चल रहा है, खाली दिखावे का। तो यहाँ पे ना कर्म कांडे की बातें चल रही हैं कि वो स्वर्ग के प्रति आकृष्ट होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो वेद है ना
वेद में सारी बातें बताई गई हैं कि आप स्वर्ग में कैसे जा सकते हो, आपको अच्छी शक्ति चाहिए तो कैसे प्राप्त कर सकते हो, आपको सुंदरता चाहिए तो कैसे प्राप्त कर सकते हो, आपको ऐश्वर्य चाहिए तो कैसे प्राप्त कर सकते हो, सब चीजों के यज्ञ अनुष्ठान बताए गए हैं। तो उन यज्ञ अनुष्ठानों के प्रति ना लोग आकृष्ट हो जाते हैं। और जो इसमें एक्चुअल में बहुत अच्छी चीज एक लिखी हुई है, एक जो है ना लास्ट जो है ना पैराग्राफ में पेज नंबर 100 में, वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गीय आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिसमें देवी सुंदरी स्त्रियां का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। तो नंदन कानन नामक जो है ना गार्डन है, मान के चलो आप स्वर्ग में, जहाँ सुंदरी एकदम मोस्ट ब्यूटीफुल जो है ना लेडीज रहती हैं, और वहां सारे सुख मिलते हैं, जो चाहिए आपको वो प्रदान हो जाता है स्वर्ग में। तो लोग ना इसके प्रति बहुत आकृष्ट होते हैं, बहुत अटैचमेंट होता है उनको, यही तो चाहिए सब लोगों को। स्वर्ग जाऊं, पीऊं, खाऊं, मजे करूं, संग करूं, उड़ूं, हवा में उड़ूं, जो चाहिए वो प्रदान हो। और वो शरीर भी ऐसा मिलता है वहां पे कि भोग ही भोग, जितना भोग करना करो, जो खाना खाओ, जो मस्ती करनी करो, उसमें शरीर को कोई हानि नहीं होती। डेली आपका शरीर, जैसे हम सोते हैं ना सुबह, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो स्वर्ग में जो डेली है ना, डेली सुबह आपको फ्रेश शरीर मिलता है, दोबारा फुल ऑफ एनर्जी। तो वहां के शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जितना भोग करना करो। तो इस प्रकार के जो लोग हैं ना, वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, उनको स्वर्ग जाना है, स्वर्ग ही जाना है, और उसी को पाने के लिए अलग अनेक अनेक अनुष्ठान करते हैं और आसक्त रह जाते हैं उसी पे, इंद्रिय तृप्ति पे। तो अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो हमने जैसे डिस्कशन किया, सबसे नीचे होता है कर्म कांड, फिर होता है सकाम कर्म, फिर होता है निष्काम कर्म, फिर होता है निष्काम कर्म योग। ठीक है। तो यहाँ पे जो चल रही है ना चर्चा, ये सकाम कर्म और कर्म कांड की बातें चल रही है। तो सकाम कर्म और कर्म कांड ये है जिससे हम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति, जो हमारे को विषय चाहिए, उनका पाने का प्रयत्न करते हैं, ये होता है कर्म कांड। और सकाम कर्म तो ये है जो हमने किया, उसका रिजल्ट हमने पहले जो चाहा था उसके लिए हमने जो काम किया, वो सकाम कर्म होता है। तो इस प्रकार जो है ना, ये सारे लोग सिर्फ सकाम कर्म और कर्म कांड में लगे रहते हैं, ताकि उनकी इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा का कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। तो उनको लगता है यही फाइनल डेस्टिनेशन है जीवन का, जाओ स्वर्ग, मजे करो, इस जीवन में भी मजे करो। यहाँ पे भी जो है ना खाली शक्ति, अच्छे जन्म और अच्छे कुल की कोशिश करते हैं वो, और उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो एक जो है चैतन्य चरितमृत में आता है, मध्य लीला में 19.149, यहाँ कहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। मतलब क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त निष्काम होता है इसलिए वह शांत होता है, लेकिन सकाम कर्मी जो होते हैं भौतिक भोग चाहते हैं, ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं और योगी भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं, अतः वे सभी कामी और शांत नहीं हो सकते। तो शांत क्या होगा, भक्त जो होगा वो शांत होगा, लेकिन जिसको भुक्ति मुक्ति और सिद्धि कामी इनको चाहिए, ये हमेशा अशांत रहते। तो बहुत बड़ा है कि आप सिद्धि के लिए लोग प्रयास करते हैं, कोई भोग के लिए प्रयास करने हैं, कोई खाली मुक्ति चाहिए, किनको कामी है, जिनको सिर्फ अपनी काम वासनाएं पूरी करनी है, इनको कभी शांति नहीं मिलती, चैतन्य चरितामृत में कहते हैं। तो और इसमें लिखा हुआ है, असतो मा सद्गमय। अच्छा, तो एक श्लोक तो खैर इसमें और भी हैं, हम चलो और उधर डिस्कशन नहीं करते। एक एग्जांपल अच्छा दिया यहाँ पे नीचे, फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट 3 लाइन में, जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्ष के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीय ऐश्वर्य तथा तजनीत इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। तो
मूर्ख लोग जो होते हैं ना, विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति, यहाँ मतलब कई बार देखा हमने, जो फूल होते हैं ना बड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है ना विष रहता है, अच्छा नहीं रहता, उसको कोई जो है ना उसको खा नहीं सकता। तो लेकिन लोग जो मूर्ख होते हैं ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है ऐसे फूल। तो बाहरी जो है ना दिखावा, उसके प्रति आकृष्ट होना, ये बहुत जो है ना ये लोगों को अटैच करता है। जैसे दिखावा ही करते हैं ना, हर लोग आदमी आज जो सुखी अपने आप को बताता है, वो दिखावा करता है सुखी होने का। तो मेरे पास शक्ति है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, ये सब तो दिखा देगा वो आपको, लेकिन क्या एक्चुअल में सुखी है वो? अगर ऐसा होता तो कोई भी पैसे वाला सुसाइड नहीं करता। ऐसा होता तो कोई भी पैसे वाले का ना रोता नहीं, उसके घर वाले उसको भगाते नहीं। बच्चे आज की डेट में पैसे वालों को देखा है हमने, माँ बाप हाँ को ना, बाहर कर, घर से बाहर कर देते हैं। या तो अगर ऐसा होता तो पैसे वाले सुसाइड नहीं करते, डिप्रेशन में नहीं जाते। पैसा सुखी नहीं कर सकता, ये समझना पड़ेगा। सिर्फ ये दूसरों को आकर्षण देता है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये सुखी है, ये पाने से सुखी मिल जाता है, वो पाने से सुख हो जाता है, ऐसा नहीं। तो ये अवसायिकात्मिका बुद्धि के लिए 42-43 में डिस्कशन कहा गया है। और ऐसे लोगों का भव बंधन से मुक्ति, इसमें कोई श्रद्धा नहीं होती, और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। तो जो वैदिक जो ज्ञान दिया गया वेदों में कि ये कर लो तो ये पालोगे, वो कर लो तो वो पालोगे, उसी में उसी में उनको अटैचमेंट रहता है। तो जो वेदों में कर्म, एक्चुअल में देखो क्या होता है, एक पिता होता है ना, अपने पुत्र को बोलता है बेटा तू अच्छे मार्क्स ला ले तो मैं तेरे को गाड़ी लेके दूंगा, तेरे को साइकिल लेके दूंगा। तो वो बेचारा कोशिश करता है मैं अच्छे मार्क्स लाऊं, मेहनत करता है। तो इसका क्या मतलब है? जैसे कि पिताजी ने एक लालच दे दी अपने पुत्र को, और वो पुत्र बेचारा श्रम में पड़ गया उसको पाने के लिए। सेम यही चीज हो रही है। एक वेद भी जो है ना आपको लालच देते, स्वर्ग पालो, ये पालो, वो पालो, तो आप उसके उसी में आसक्त हो जाते हो कि नहीं मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तो उसमें लगे रहते हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली चाहते क्या है वेद? अल्टीमेटली देते सब है। जैसे पिता अपने पुत्र को सब देगा, गाड़ी भी देगा, बंगला भी देगा, घर भी देगा, कोशिश करेगा जो जो उसके अंदर है, जो जो उसकी क्षमता है, वो सब प्रदान करने की कोशिश करेगा। लेकिन अंदर से वो चाहता है कि मेरा बेटा सक्षम हो, मेरा बेटा ऐसा बने कि इनके प्रति आसक्त ना रहे, वो जीवन की मूल भावनाओं को समझे, वो इन चीजों के पीछे ना भागे, लेकिन देता भी है वो पिता। उसी प्रकार वेद भी जो है ना सब देते हैं, हमारे को हर चीज देते हैं। वो आपको सुख देंगे, सुविधाएं देंगे, स्वर्ग देंगे, शक्ति देंगे, सुंदरता देंगे, ऐश्वर्य देंगे, लेकिन उनके यज्ञ हैं अलग अलग। लेकिन वेदों का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है भगवान कृष्ण की सेवा। वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो, 15.15 में भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ वेदों का अल्टीमेट डेस्टिनेशन। 15.15 खोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 15.15 मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो वेदों का जो है अल्टीमेट डेस्टिनेशन भगवान कृष्ण है। वेदों में जानने वाला कौन है? जानने योग्य भगवान ही। तो ये बाद में समझ में आता है, जब सब वेद पढ़ लेंगे, सब चीज समझ लेंगे, 10 बार 20 बार स्वर्ग हो के आ जाएंगे, हर चीज भोग लेंगे, तब धीरे 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 ना प्रगति होती है बुद्धि की। तब समझ में आता है नहीं नहीं एक्चुअल में जीवन इसके लिए नहीं है। धीरे धीरे पता पड़ता है। तो इस प्रकार जो है ना, जो ये मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए लोग होते हैं ना, उनकी बुद्धि बटी रहती है अलग 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 शाखाओं में। तो यहाँ किसी का कोई डाउट है? एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम 4.29.47, देखता हूँ मेरे पास है कि नहीं है। नहीं, मैंने निकाल के नहीं रखा, तो आप रेफरेंस के लिए लिख लीजिए 4.29.47। एक मिनट, इसको पढ़ लीजिएगा।
नहीं मैंने नहीं निकाला है, ठीक है। तो ये इससे सिमिलर है, बहुत कुछ सिमिलर है इसमें, उसमें पूरा यही ज्ञान है, एज इट इज लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो होते हैं खाली जो है ना भुक्ति के लिए लगे रहते हैं, और वो अपनी जीवन, अमूल्य जीवन को खाली ये पाने में व्यर्थ कर देते हैं। जीवन का उद्देश्य समझना जरूरी है, खाली ये सब पाना, जन्म मृत्यु का चक्कर लगा है, स्वर्ग जाएंगे, एंजॉयमेंट करेंगे 10-20 हजार साल, फिर दोबारा इधर आना पड़ेगा धरती पे। क्षीणे पुण्यो मृत्यु लोके मृच्छन्ति, जब पूर्ण क्षीण हो जाएंगे हमारे, तो स्वर्ग की अवधि खत्म हो जाएगी, तो दोबारा इस पृथ्वी में भेज दिया जाएगा कि जाओ अब तुम्हारे पुण्य खत्म हो गए, इससे ज्यादा तुम्हारे को भोग भोगने को नहीं मिलेगा। तो दोबारा आना पड़ता है, फिर पुण्य कमाओ, फिर स्वर्ग जाओ, फिर मजे करो, जब क्षीण हो जाए फिर नीचे आओ धरती लोक में, फिर पुण्य कमाओ पूरा जीवन, फिर ऊपर जाओ स्वर्ग में, फिर मजे करो, फिर जब पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर नीचे आओ। तो ऐसे चक्र का क्या मतलब? फंस जाएंगे, किसी दिन नीचे चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, पता ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी का कोई डाउट है, कोई बात रियलाइजेशन शेयर करना चाहता है तो बिल्कुल स्वागत है। ये थोड़ा आप नोट कर सकते हैं, 42, 43, 44 ये श्लोक जो है ना अव्यवसायिक आत्मिका बुद्धि वालों के लिए। ये हमने जो पढ़ा 42 से लेके 46 तक, भगवान अभी बुद्धि योग जो है ना, ये इसी बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे लोग जो है ना इंद्रिय तृप्ति और इनको सबसे अपना ऊपर मान लेते हैं टारगेट, और उसी के पीछे लगे रहते हैं। इसके कारण जो है ना लोग अपने पूरे जीवन खाली श्रम करते रहते हैं, इससे इससे ये करना वो करना, मतलब गलत तरीकों से अपने जीवन को बिताते रहते हैं, समय निकालते रहते हैं। तो 46 मेन, फिर 47 से जो है ना निष्काम कर्म आ जाएगा, 47 से 53 तक निष्काम कर्म आ जाएगा। पूर्ण रूप से भगवान अब समझाएंगे कि तेरे कर्मों में तू नहीं फंसना नहीं चाहिए, कर्म के रिजल्ट में मत फंस, कर्म के रिजल्ट के बारे में सोच भी मत, ये भगवान बताएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न, कोई उत्तर? नहीं है तो कल एक मैं श्लोक पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। श्वेताक्षर उपनिषद में श्लोक आता है, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत यक्ष चक्षु स शृणोत स कर्ण स वेत्ति वेद्यम न च तास्यस्ति वेत्ता तामुर अयम पुरुष महानतम। मतलब भगवान परम पुरुष, भगवान के भौतिक हाथ और पैर नहीं हैं, फिर भी वे सर्वत्र वेग पूर्ण जाते हैं और सब वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। उनके पास भौतिक आंखें नहीं हैं, तो भी वे हर वस्तु को देखते हैं। उनके पास भौतिक कर्ण नहीं हैं, फिर भी वे हर ध्वनि सुनते हैं। वे परम श्रेष्ठ व्यक्ति जानने योग्य सब वस्तुओं को जानते हैं, परंतु उन्हें जानने वाला कोई नहीं है। उन परम भगवान को सबसे अग्रणी अथवा प्रमुख व्यक्ति कहते हैं, वे सबसे महान हैं। तो भगवान के जो है ना हाथ है, कोई लोग बोलते हैं अरे भगवान के हाथ पैर हैं क्या विग्रह के, कई बार बोलते जगन्नाथ के, अरे पैर तो है ही नहीं इनके, हाथ भी कहाँ है, कैसे भगवान है, ऐसा कोई भगवान होता है क्या? तो ऐसा है कि भगवान के पास सब कुछ है, भले दिख नहीं रहा आप लोगों को, लेकिन सब कुछ है भगवान के पास। तो भगवान अपने पैरों से अति वेग से हर कहीं पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार गजेंद्र ने बुलाया था भगवान को, तुरंत वैकुंठ लोग छोड़ के यूं विद इन सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पहुंच गए थे वहां पे गजेंद्र की जो है ना बचाव के लिए। तो भगवान हर कहीं पहुंच जाते हैं, कहीं पे भी रुकते नहीं है वो। और भगवान के बारे में कहते हैं कि ना नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम एको बहुनाम यो विदताति कामनाम तस्मातस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेत्रेशम। परम भगवान नित्य हैं और जीवात्मा गण भी नित्य हैं, हम भी नित्य हैं और भगवान भी नित्य हैं।
मतलब हमारी आत्मा नित्य है और भगवान नित्य है। परम भगवान सचेतन है और जीवात्माएं भी सचेतन है। हमारे अंदर भी चेतना है, भगवान के अंदर भी चेतना है, परंतु अंतर यह है कि परम भगवान सभी जीवात्माओं के जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। वो सुपीरियर है, सबसे सुपीरियर है, और हम लोग सबऑर्डिनेट हैं भगवान के नीचे। जो भक्तगण उस आत्मतुष्ट परम भगवान को निरंतर देखते रहते हैं या निरंतर स्मरण करते रहते हैं, उन्हें ही शांति प्राप्त होती है, अन्यों को नहीं। तो ये हमारे अलग अलग उपनिषदों का श्लोक है जिसमें बताते हैं कि भगवान सबसे ऊपर है, भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है आज कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। तो आज एकादशी है, एकादशी का उपवास रखिए। और माधव तिथि भक्ति जननी बोलते हैं, जो भी ये सब तिथियां होती है ना, एकादशी और जन्माष्टमी और जो है इस टाइप के जो भी हमारे जो आते हैं गुरुओं के आविर्भाव, तिरोभाव दिवस, इन दिनों में जो भी तिथियां होती है ना, इनका पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। और इन दिन में जितना भी हम नाम चैंटिंग करेंगे उसका फल बहुत गुना बढ़ जाता है। आज अगर एक माला चैंटिंग करेंगे तो उसका फल 10 माला 100 माला तक भी मिलता है। अलग अलग काल स्थिति परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना हो सके चैंटिंग बढ़ाएं आज की डेट में, और भगवान के बारे में चिंतन करें, भगवान के बारे में पढ़ें, तो भगवान ऑटोमेटिकली उनको अपनी बुद्धि दे देते हैं कि मेरे पास आने के ये रास्ते हैं। बुद्धि खुल जाती है, एक्चुअल में समझ में आना चालू हो जाता है ऑटोमेटिकली, धीरे 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 शरणागति से। तो आप जो करेंगे जीवन भर में वो समझ में आने लगेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये बुरा है, और इस रिलेशन को कोई मतलब नहीं है, ये करने का कोई मतलब नहीं है, ये मैंने जो आज तक किया एकदम बेवकूफ़ी वाले काम किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें ना एनालिटिकल बुद्धि हो जाती है, समझ में आ जाता है हमारे को। तो ठीक है, फिर क्लास को आज हम प्रभु जी चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है, पर मैं तो माला के हर, अच्छा ये कौन है? प्रभु जी, माला करने के बाद जमीन में पानी न डालने से क्या माला का फल इंद्र को मिलता है? मैंने ऐसा सुना। मतलब माला करने के बाद जमीन में पानी नहीं डालने से उसका फल जो है, ये कैसा वर्ड है? ये तो ऐसा तो मैंने सुना नहीं। किसी ने सुना है क्या? पर मैं तो माला के हर राउंड कंप्लीट होने के बाद कृष्ण अर्पण करती हूँ तो प्रभु को मिलेगा ना? मतलब माला करके पानी डालना, ऐसा कभी किसी ने सुना है क्या कि उसको अर्पण करने उसको इंद्र को मिल जाता है उसका फल? नहीं ऐसा तो नहीं सुने प्रभु जी। देखो ये जरूर मैंने सुना है कि जो है ना हमारे इधर राइट शोल्डर जो होता है ना, राइट शोल्डर में एक पॉइंट होता है यहाँ पे, यहाँ से जो होता है ना इंद्र, हमारी जो है ना जितनी भी हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, जो भक्ति होती है, जो पुण्य होता है ना, वो इंद्र निकाल लेते हैं यहाँ से। इसलिए यहाँ पे ना पंडित जो है ना उत्तरी डालते हैं, उत्तरी जैसे डालते हैं ना, उत्तरी एक शॉल छोटा सा। तो आपने सुना? हाँ, तो यहाँ पे जो है ना उत्तरी डालते हैं, यहाँ से जरूर वो आपके ना निकाल सकता है। लेकिन ऐसा पानी डालने वाला तो मैंने नहीं सुना है कि पानी डालने से इंद्र ले सकता है कि नहीं। ये मेरे को मालूम नहीं माता जी, पता नहीं, शायद कहीं और आपने सुना होगा। लेकिन ये जरूर है कि राइट शोल्डर से कई बार ऐसा हो सकता है कि इंद्र आपका ले जाए। लेकिन हम तो अभी औसी इतनी नीचे, हमारे पास है ही क्या? तो ऑलरेडी जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास कुछ खोने का डर भी नहीं होता। तो हमारे पास है ही कितना पुण्य जो हम खोने की चिंता करें। हमको पहले अभी लेवल ऊपर आने तो दो, धीरे 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 हमारा लेवल ऊपर आएगा, तब ये सब चीजें सोचने की है कि नहीं अब खतरा है इंद्र से, अब ले सकता है इंद्र हमारे से। अभी तो बहुत दूर की बात है ये सब। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये ना एक कर्म कांड का प्रोसेस है
जो लोग दैवी विद्या करते हैं या जो लोग किसी सिद्धि के लिए काम करते हैं, तो वो लोग एक आसन कुशा लगाते हैं। जैसे जनरल सामान्य हम पूजा पाठ में कुशा पर बैठते हैं, तो वैसे ही ऐसे कहा जाता है कि यदि आप कुशा पर बैठ करके आप यदि ध्यान नहीं कर रहे हैं या माला जाप नहीं कर रहे हैं या पूजा नहीं कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ धरती ले लेगी या इंद्र ले लेगा। उसी प्रोसेस में हम लोग इन लोग ऐसी कर्मकांड प्रक्रिया बताते हैं कि जिसमें आप 1 चम्मच आचमनी से जल धरती पर छोड़िए। यदि आप नहीं छोड़ेंगे तो ये कर्मकांडी लोग बताते हैं कि ये सारा पुण्य आपका इंद्र लेकर जा रहा है। तो ये उसी कॉन्सेप्ट में ही शायद इन्होंने प्रश्न किया होगा। बाकी ऐसा कहीं नहीं होता है। शायद हम सब भी जानते हैं कि इस्कॉन में आप कभी भी किसी भी अवस्था पर कहीं पर भी माला जाप कर सकते हैं। उसके लिए कोई विशेष नियम नहीं बनाए हैं। माला जाप करने का उद्देश्य ही हमारा केवल हरि नाम कीर्तन करना है। जी, ऐसा आपने सुना है जो इन्होंने प्रश्न किया कि पानी नहीं डालने से उसका जो है ले लेता है इंद्र? जी, वही बता रही प्रभु जी की कर्म कांड की प्रक्रिया है जो देवी सिद्धि या तांत्रिक सिद्धि या अन्य किसी यज्ञ पर बैठ करके पूजा पाठ या विधान करते हैं, तो वे लोग बताते हैं कि आप आसन पर बैठ करके यदि जाप कर रहे हैं तो 1 चम्मच जल धरती को अर्पण करिए, अन्यथा आपका सारा पुण्य, सारी जाप माला का श्रेय दूसरा कोई लेकर जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये खाली जो है ना आप लोगों को डाइवर्ट करने के लिए है। कुल मिला के आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मेरा पुण्य इधर उधर चला जाएगा। आपको अपनी भक्ति पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। व्यवसाय अव्यावसायिक आदमी का बुद्धि नहीं बनना चाहिए, एक निष्ठ होना चाहिए। तो खैर नाम का तो खैर कोई काल स्मरणे न काले कहते हैं शिक्षाष्टकम में। यहाँ कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरेण न काले एकादशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम इंद्र शमी जानी नानुरागः। हे प्रभु, आपने अपने अनेक नामों में अपनी शक्ति भर दी है जिनका किसी समय भी स्मरण किया जा सकता है। इसके लिए कोई समय काल परिस्थिति की कोई बाउंडेशन नहीं, किसी भी समय किया जा सकता है। हे भगवान, आपकी इतनी कृपा है, परंतु मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मुझे उन नामों पर प्रेम नहीं आ रहा। तो आप कभी भी स्मरण करो, किसी भी काल किसी भी परिस्थिति में, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। नीचे बैठ के करो, ऊपर बैठ के करो, ये है कि लेट के मत करो। वो क्या है कि नाम एक्चुअल में हमने नाम को नाम प्रभु कहते हैं। वो नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो जब स्वयं आप भगवान को बुला रहे हैं तो कम से कम ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि आप जो है ना ऐसा लेटे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं और माला जप कर रहे हैं, तो वो गलत है। लेकिन लेट के आप स्मरण कर सकते हो, भगवान का नाम जरूर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब माला करते समय लेटना नहीं चाहिए। जब माला करते समय थोड़ा अटेंटिव हो जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम ठीक से बैठें या थोड़ा सा वॉक करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 24 घंटे भगवान का स्मरण तो करना ही है। और ऐसी कोई कर्म कांड में ज्यादा फंसना नहीं है। कर्म कांड केवल विषय भांड, ये सब जो है ना खाली विषय का भंडार है और कुछ नहीं। कर्म कांड इसमें फंसते चले जाएंगे। जितना इन लोगों के चक्कर में रहेंगे ना, आपको उलझन मिलती चली जाएगी। ऐसे 4 चीजें और बता देंगे कि ये भी हो सकता है, आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, आप यहाँ परेशान हो जाओगे। तो जो भक्त होता है ना, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, वो बहुत चतुर होता है। वो निश्चिंत हो जाता है। सब चीज जब आपने भगवान पे छोड़ दी है तो अपने ऊपर जिम्मेदारी किस चीज की लेनी। हम तो सब पूर्ण रूप से सरेंडर टू कृष्णा है। वो देखेंगे, वो समझेंगे इंद्र को, वो समझेंगे हमारे पुण्यों को, वो समझेंगे क्या सही है क्या गलत है। हमको खाली उनकी शरणागति करनी है, बस ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो हम आज की क्लोज को यहाँ पे सेशन को क्लोज करते हैं। सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तवृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरि।